नमस्कार दोस्तों। ये आपके सामने ये पौधा जो दिख रहा है, जिसको मैं अपने हाथों से पकड़ा हूँ, ये अगारूट का पौधा है। अब ये पेड़ बन चुका है। करीबन ये 3 से 4 साल का हो गया है। 3 से 4 साल हो गया है। 4 साल के में ये इसमें इनॉकुलेशन भी हो चुका है। नज़दीक से देखेंगे आप तो ये दिख रहा है, इनॉकुलेशन हो चुका है। इसमें मेडिसिन ऑलरेडी पड़ चुका है। इसका ग्रोथ देखिए, ये 3-4 साल में कम से कम इतना हुआ है, 14-15 फुट गया है इसका मोटाई, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। तो ये फिलहाल में आपके अनुसार, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, तो इसका इस पेड़ में लगभग में कितने आने की संभावना दिख रही है, जैसे इसके हिसाब से जो इनॉकुलेशन हुआ है। तो देखिए, ये जो पेड़ है इसमें जो निकालने का चांसेस है इसमें, क्योंकि इनोकुलेशन कर चुके हैं इसके लिए ये घना ज़्यादा हो गया है। हाँ, इसके लिए घना तो छोटा हो पेड़ है हाँ, घना तो लेकिन हो इसमें चुका कर है। लिया है और साथ साथ बड़ा भी है। और इसमें अगर बात करें तो कितना निकलेगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आधा केजी के आसपास निकल सकता है आधा मुश्किल से। केजी हाँ हाँ, तो आधा केजी ऊद निकलेगा। बाकी हाँ, लकड़ी जो है, बाकी लकड़ी आप बाकी जो बचा ऑयल में, कुचा हाँ, होगा। ऑयल में प्रयोग कर सकते हैं हम। हाँ, तेल ऑयल में निकालने पूरा। में प्रयोग कर सकते हैं। हम्म, इसके बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये 10-11 साल का पौधा पेड़ हो चुका है। अब इसका ग्रोथ देखिए कितना बेहतरीन हुआ ग्रोथ। इसका जड़ में देखेंगे आप, और ऊपर तक देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, थोड़ा ऊपर देखिए कितना ग्रोथ गया है। तो ये गया है आपका करीब 10 से 12 साल में, 11 साल मान लीजिए गया हुआ। ये भी पेड़ का इनॉकुलेशन हो चुका है ऑलरेडी। काफ़ी हद तक ऊपर तक हाइट तक इनॉकुलेशन हो चुका है। तो इस पेड़ में मान लीजिए अभी फिलहाल में लकड़ी निकलने के चांस क्या हो सकता है? आप लोग तो नज़दीक हैं, इसको बारीकी से देख के बताएं। देखिए, इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑलरेडी हम एक इस तरह का पेड़ इसे मिलता जुलता एक पेड़ काट चुके हैं, तो उसमें लगभग लगभग मान के चलो 2 केजी के आसपास आया है। 2 केजी अधिकतम, यदि हम माने तो 3 केजी, मतलब दोनों पेड़ मिला कर के दो 3 केजी एक नॉर्मल हम वैल्यू रख सकते हैं नॉर्मल। हाँ, उसमें 2 केजी से आपका 3 केजी अधिकतम। हम्म, तो 3 केजी अगर रोड निकलेगा, तो अब 3 केजी का क्वालिटी क्या निकलेगा? अब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना इसका वैल्यू कितना होगा। हाँ बाकी पेड़ की जो लकड़ी है, नीचे इसके ऊद के नीचे ऊपर वाली सतह की ये वाली लकड़ी, तो ये आयल में निकालने में काम आएगा। और इसका आयल के हिसाब से इसकी कीमत लगेगी। लेकिन इस समय वैल्यू, यदि केवल पेड़ को, यदि मान लीजिए कोई किसान इस पेड़ को ही बेचना चाहे, तो इसका वैल्यू क्या निकल सकता है मार्केट में? उसको नहीं पता है कि अगर वो कितना है। तो पूरा टोटल पेड़ की कीमत क्या लग सकती है 11 साल में? देखिए, इस तरह का जो पेड़ है इसका अगर लमसम बात करें तो मान के चलो आपका ये जो 11 साल में बड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसी एज का देखा जाए तो और जगह जगह में और भी बड़ा हो सकता है, और बड़ा हो सकता है 11 साल में। लेकिन इसका अगर लमसम बात करें कि प्राइस क्या होगा, तो खड़ा खड़ा आपका ये कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जगह के ऊपर डिपेंड होता है कि किस क्वालिटी का माल निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, तो और मैंने जैसा फिर भी बताया, फिर हाँ। भी लमसम अगर बात करें तो एक अप्रॉक्सीमेटली एक बता रहे, मतलब ये 30,000 से लेके आपका 1 लाख के आसपास खड़ा खड़ा पेड़ जाता है। मतलब इस तरह का पेड़ का जो आपका एक वैल्यू बनेगा, इस तरह का एक बनेगा, ये लमसम बता रहा हूँ। फिर भी आपका क्वालिटी पर पूरा डिपेंड होता है, क्वालिटी किस तरह का क्वालिटी का माल निकलेगा। ठीक है। तो ठीक है, क्वालिटी का हिसाब से यदि मान लीजिए नॉर्मल भी क्वालिटी निकलती है, तो 1 लाख का इन्होंने बताया कि 1 लाख तक हो सकती है। ये अधिक भी हो सकता है। अभी अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटी का उद निकल गया है इसमें, तो ये करीबन मतलब 1 लाख से ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से ये पेड़ है, और इसके ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हो सकता है। अभी उद में मान लीजिए 2 केजी निकलेगा कि 3 केजी निकलेगा, अभी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तभी इस तरह का पेड़ आपको दोनों मैंने वीडियो में बताया है। और लोग डरे पड़े हैं। तो नीचे का मिट्टी दिखाइए। लोग बहुत मिट्टी से डरे पड़े हैं कि यहाँ पे लाल मिट्टी में ही खास तौर से ये पौधा होता है। ये देखो। यहाँ की मिट्टी देखिए, काली मिट्टी है। गांव की तरह, जैसे आम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में जो मिट्टी दिख रही है, सेम इसी तरह से मिट्टी है। कोई अंतर नहीं है जो वहाँ पे लाल मिट्टी दिख रही है। दोनों पेड़ के पास देखिए आप लोग, बिल्कुल अगल बगल भी दिखाइए। बिल्कुल कोई भी मिट्टी पे प्रभाव नहीं है कि हम यहाँ पे पेड़
पकड़ेगा नहीं है। तो मिट्टी के पूरा टोटल चारों तरफ देख लिए आप, आपको मैंने दिखाया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ लाल मिट्टी होगा और बालू वाला मिट्टी होगा वहीं पे ये पेड़ होगा। तो लोग डरे पड़े हैं। डर निकालने के बाद इस पेड़ को यदि लगाएं तो इसका कंडीशन है कि आम पेड़ की अपेक्षा यदि इतना मोटा आम का पेड़ ले लें या शीशम का पेड़ ले लें तो हमें लगता है कि कोई 10,000 भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन इस पेड़ की कीमत अभी आपके अभी आपने सुना, क्योंकि जिन्होंने बोला ये असम के ही रहने वाले हैं। अभी मैं खड़ा हूँ असम में, असम नागा में। तो ये यहीं के रहने वाले हैं, इनका अनुभव है, इन लोगों का 10 साल का 15 साल का अनुभव है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि 1 लाख। अब सपोज करिए कि एक शीशम की लकड़ी का कीमत 10 साल में नॉर्मल कितना हो सकता है और इस पेड़ की कीमत कितनी हो सकती है। तो ये किसान के लिए कितना फ़ायदेमंद है कि 10 साल 11 साल इस पेड़ को छोड़ देता है तो लाखों की पूंजी बना करके और अपना कोई बिजनेस आसानी से कर सकता है। लेकिन यहीं पे एक शीशम ले लीजिए, सफ़ेदा लीजिए, सागौन का भी ले लीजिए, तो 10,000 से ज़्यादा कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। 10,000 से दूर उतना भी कोई नहीं देगा। तो हम किसान भाई लोग से कहना चाहेंगे कि इस पेड़ को लगाएं, डरे मत कि मौसम ऐसा है तो मिट्टी ऐसा है, तो इस सारा चीज़ का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, आप कितना बढ़िया से देख रेख करते हैं पेड़ का, इस पर डिपेंड करता है। टूटने ना दें, ध्यान से समय से पानी दें, इसकी थोड़ा अच्छे से देख रेख करें तो ये पेड़ ग्रोथ करेगा और हर मिट्टी पे करेगा, कोई इसमें अंतर नहीं है। आगे आप लोग आप इसको लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, 2 4 10 पेड़ ही लगा करके अपने भूमि पे ट्राई करें और अपने विकास के लिए रास्ता खोलें। धन्यवाद।